कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी मुझे ऐसा लग रहा है जी अब एक चीज है कि जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की उससे, अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है। ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है। तो ये जो शूज होते हैं ना, ये इनका रोला होता है। वो जब बॉल के ऊपर ये शूज रखना था ना, तो ऐसा इट फील्स लाइक कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, बॉल की शेप खराब की जा रही है। अंपायर की नजर पड़ती शाइन खुद ही जरूरी होता है एक ही कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के ऊपर टेस्ट मैच में बॉलिंग करना। इस वक्त जो इस बात को समझाने की जितनी जरूरत शाहीन अफरीदी को है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं है। बहुत ज्यादा मायूसी हुई उनकी बॉलिंग को देखकर, और बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है जो टेस्ट मैच क्रिकेट में बॉलिंग होती है रेड बॉल के साथ। शाहीन के पास पेस भी थी, शाहीन के पास एक जमाने में वो फियर फैक्टर भी था, लेकिन शाहीन अफरीदी अपने उस थॉट प्रोसेस की वजह से, अपने उस वो जो उनका एक मेंटल जो ग्रूमिंग होनी थी जो नहीं हो पाई ना वक्त के साथ साथ, उसकी वजह से कुछ चीजें उनकी ग्रूमिंग के अंदर जो है वो ऐड नहीं हो पाई हैं, और अब वो टेस्ट मैचेस के अंदर हमें बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं शाहीन अफरीदी। और व्हाट्स रॉन्ग विद द स्पीड ऑफ आवर पेसर्स, बिकॉज इवेंचुअली सारे पेसर्स हमारे लग रहा था मीडियम पेसर्स हैं ये, बिकॉज एक कंट्रास्ट आया, ठीक है समझ आती है, पीएसएल में आपने खेलते हुए देखा इन फास्ट बॉलर्स को, इनकी स्पीड डिफरेंट थी। एक शॉर्टर फॉर्मेट में आप एक साथ स्पीड का बर्स्ट मार सकते हैं, बट एक लॉन्गर फॉर्मेट में ठीक है कुछ कम हो, मगर इतनी भी कम ना हो कि आप पेसर से मीडियम पेसर हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है सवेरा, अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज करती है ये आपके फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर को इन पाकिस्तान क्रिकेट। और हम कहीं अगर बांग्लादेश ने कल 250 कर लिए, 5 इस विकेट पे खेलना स्पिनर्स को मुश्किल हो जाएगा। पहली इनिंग्स में मेहदी हसन मिराज 5 आउट कर चुका है, तैजुल ने आउट नहीं किए थे, तो अब तैजुल की भी बारी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय बांग्लादेश के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। बताते चले कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 152 रन बना लिए हैं। पहली इनिंग में बांग्लादेश को 27 रनों की लीड हुई थी, इसलिए बांग्लादेश के पास अब टोटल 179 रनों की लीड हो चुकी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि कल मैच का आखिरी दिन है और बांग्लादेश ने अगर 100 से 150 रन इसमें जोड़ दिए तो पाकिस्तान को यह मैच बचाना काफ़ी टफ हो जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि मैच के 5वें दिन में स्पेशली बांग्लादेश में बैटिंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और पाकिस्तान को सेकेंड इनिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि आज मैच में एक बार फिर से बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया है, जिसमें शाहीन अफरीदी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताते चले कि शाहीन अफरीदी अपने स्पाइक से बॉल को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी बॉलर्स को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी बॉलर्स की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। बांग्लादेश इज प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान, अभी तक ये सूरत हाल लग रही है। डू यू एग्री विद इट? देखें, इसमें जो अब तक 4 दिन हुए हैं टेस्ट मैच में, उसमें शायद सिर्फ दूसरा दिन ऐसा था जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने उस दिन डोमिनेट किया या पाकिस्तान ने निस्बतन बेहतर खेल का मुजाहरा किया। बाकी 3 दिनों में हमें लगता है कि बांग्लादेश की टीम जो है उसने आउटराइट डोमिनेशन की है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। शाहीन अफरीदी के जो लाइन लेंथ हम देखते हैं खासतौर पर टेस्ट मैचेस के अंदर, मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी के थॉट प्रोसेस को अलाइन करने के लिए एक ऐसा आदमी जरूरी है जो उन्हें यह समझाए कि टेस्ट क्रिकेट की नेचर कैसी होती है, टेस्ट क्रिकेट की नौयत किस तरह की होती है, और एक ही जगह पर 6, 7, 8, 10 ओवर करना, या वो मोहम्मद आसिफ का जो यादगार स्पेल हम बार बार इसका तज़किरा करते हैं, कैंडी में जब उन्हें संगाकारा को ट्रैप किया था, तो कितना जरूरी होता है एक ही कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के ऊपर टेस्ट मैच में बॉलिंग करना। इस वक्त जो इस बात को समझाने की जितनी जरूरत शाहीन अफरीदी को है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं। और अब वो टेस्ट मैचेस के अंदर हमें बिल्कुल क्लूलेस नजर आते हैं शाहीन अफरीदी, और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इसके ऊपर कोई मतलब फ्यूचर के नियर फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन ना लिया, तो हो सकता है कि हमें इस बार टेस्ट चैंपियनशिप में भी शाहीन अफरीदी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस की वजह से हाथ धोने पड़े, जिससे उनकी टीम ज्यादा स्टेबल भी नजर आती है अपनी टीम के अगेंस्ट। क्योंकि हमारी टीम में तब्दीलियां इतनी होती हैं, हमारी टीम की कोई शेप हमें नजर नहीं आती है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। इनके पास बॉलिंग हमारे से बेहतर है, मुझे ये कहना पड़ रहा है इस वक्त।
कि बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग हमारे से बेहतर फास्ट बॉलिंग है, बांग्लादेश की बैटिंग हमारे से बेहतर बैटिंग नजर आ रही है इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें। और इस वक्त ये टेस्ट मैच एक ऐसी कंडीशन के अंदर है कि कल पहले सेशन के अंदर अगर बांग्लादेश की टीम 100 रन ऐड करती है, लितन दास को वो ऊपर भेज दे, कोई ऐसा बैट्समैन आए जो तेज रन करे और वो 250, 270, 280 के जोन में चले गए, तो पाकिस्तान के जो है फिर मुश्किल हो जाएगा इस टेस्ट मैच को बचाना, क्योंकि उनके जो स्पिन के रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे से बेटर। और हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा ऐसा अरस्तु था जिसने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया था कि सिर्फ एक स्पेशलिस्ट प्लेयर के साथ तुम बांग्लादेश में जाकर टेस्ट मैच खेलो। इन भाई सही समय शहीनशाह अफरीदी बात की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस टेस्ट चैंपियनशिप का ना फाइनल खेलने जा रहे हैं और अपनी उनकी पेस इस ग्रीन विकेट पे भी 130 kph है, इसी के अराउंड 132 एवरेज आ रही है शहीनशाह अफरीदी की। तो पहले जरा खुद को देख लें, उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट दें तो जरा ज्यादा अच्छा फील होता। अब ये जो हमारे बॉलर हैं ये लीग्स की चांदी की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्टेड है, और आप जब T20 क्रिकेट खेलते हैं तो आप 4 ओवर में 140 प्लस चले जाते हैं। शाहीन शायद ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, लेकिन जब लंबे क्रिकेट आती है तो बस फिर आप फारिग हो जाते हैं और आपकी ड्रॉप करती है पेस 10 to 15 किलोमीटर्स। वो इसलिए करती है कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शाहीन अफरीदी ना तो ढंग से बॉलिंग कर पा रहे हैं और ना ही उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे पास टेस्ट के फास्ट बॉलर ही नहीं हैं, हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो केवल T20 क्रिकेट ही खेल सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट पे बॉलिंग करने के लिए आपको लंबे लंबे स्पेल करने होते हैं, जो कि हमारे बॉलर के बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शाहीन अफरीदी को सबसे पहले टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट टीम में उनकी कोई भी जगह नहीं बनती है, ना केवल टेस्ट टीम में बल्कि ना तो ODI में और ना ही T20 में। जैसे ही शाहीन अफरीदी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आते हैं, हालांकि ये तो बांग्लादेश थी, लेकिन T20 और ODI में भी शाहीन अफरीदी जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट आते हैं तो पूरी तरीके से टाएं फिस हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि बॉल टेम्परिंग वाला जो इंसिडेंट इस मैच में सामने आया है उसको लेकर भी अभी आगे क्या होने वाला है अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि शाहीन अफरीदी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी PSL में बॉल टेम्परिंग का मामला आ चुका था। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने इस टेस्ट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह टेस्ट पूरी तरीके से बांग्लादेश ने डोमिनेट किया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आज के मैच में बारिश हुई, जिसके कारण काफ़ी खेल प्रभावित हुआ है। हालांकि क्रिकेट में कभी भी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश ने तीनों ही डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को पूरी तरीके से आउट क्लास कर दिया है। ये हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ना तो हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं, ना हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं, और हमारी जो फील्डिंग है वो तो माशाअल्लाह है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।